अपने फैमिली का पूरा गैंग संभालने वाला ये लड़का ठीक अपनी टेकिंग ओवर वाले दिन ही सबसे पहला काम करता है कसिनो जैसे मुनाफे वाले बिजनेस को बंद करना, और उल्टा अपने सारे साथियों को 5 इंश्योरेंस 1 फंड यानी पूरा सोशल सिक्योरिटी दिलवा देता है। सोचो जरा, सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त पता चलता है कि 3 साल से साथ चल रहे एक भाई की कंपनी तो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो लिखी हुई है, यानी वो अंडरकवर कोप निकला। वहीं खड़ा खड़ा वो लड़का सुनने रह जाता है, भाई अब तो अंडरवर्ल्ड भी इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है क्या? मेरा नाम ली जीचेंग है। अंडरवर्ल्ड में मुझे चेंगे के नाम से जाना जाता है। 27 साल की उम्र में मैंने अपने फैमिली के गोल्डन गेट ग्रुप की कमान संभाली। नाम सुनने में तो एक रिस्पेक्टेबल कंपनी जैसा लगता है, पर असल में ये भेड़ की खाल में भेड़िया था। हाई इंटरेस्ट लोन्स देना, प्रोटेक्शन मनी वसूलना, अंडरग्राउंड कैसीनो चलाना, हर गंदा काम इसी ग्रुप का हिस्सा था। पर मैंने पढ़ाई की है, मुझे पता था इस दौर में अंडरवर्ल्ड का कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए मैंने कमान संभालते ही पहले साल से ही बिजनेस को साफ सुथरा बनाना शुरू कर दिया। अपने सारे भाइयों को सड़क छाप गुंडों से प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी वाले एम्प्लॉयज बना दिया। ये सुनकर नीचे वालों में काफी बड़बड़ाहट हुई। मेरे पिताजी के जमाने के कुछ बुजुर्ग पीठ पीछे मुझे फैमिली बर्बाद करने वाला कहते कि ली फैमिली की 3 जनरेशंस की मेहनत मैंने बस 1 साल में उजाड़ दी। एक बुजुर्ग जिसका नाम जाओ सी था, उसने तो साफ बोल दिया, यंग मास्टर ली तो सारे भाइयों को सीधे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 महीने बाद जाहोसी को प्राइवेट लोन्स देने की वजह से मैंने गोल्डन गेट से निकाल दिया। जाते वक्त उसने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा, तू एक दिन पछताएगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। श्याओ झांग से कहकर उसकी लास्ट मंथ की सैलरी के साथ 3 महीने का सेवरेंस पैकेज भी क्लियर करवा दिया। मेरे पिताजी के जमाने के 10 साथियों में से 8 जेल जा चुके थे, बाकी 2 में से एक भाग गया, दूसरा किसी सड़क पर मारा गया। यही होता है अंडरवर्ल्ड का अंजाम, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसी वक्त मैं नई खुली अपनी हॉटपॉट सिटी में टेस्टिंग कर रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला श्याओ झांग हड़बड़ाते हुए दौड़ता आया। चेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। श्याओ झांग के माथे पर पसीना, हाथ में कुछ कागज जिन्हें उसने बुरी तरह मरोड़ रखा था। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। इतना घबराओ मत, आसमान गिर पड़ा क्या? नहीं, वो सोशल सिक्योरिटी वाली बात है। श्याओ झांग थूक निगलते हुए कागजों को और कसकर पकड़ लेता है। हम सबका सोशल सिक्योरिटी बनवाने के दौरान पता चला 2 लोगों का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा। मतलब वो अजी और गांजी का सोशल सिक्योरिटी तो शुरू से ही पुलिस डिपार्टमेंट भर रहा है। श्याओ झांग की आवाज धीमी पड़ती जाती है। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक सीधे टूट जाती है। श्योर हो? एकदम पक्का। 3 बार चेक किया। श्याओ झांग प्रिंटेड रिकॉर्ड मुझे थमाता है। अजी की सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सिटी पुलिस ब्यूरो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड है। गांजी का ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच। अजी 3 साल से मेरे साथ है। गांजी पिछले साल दूसरे गैंग से स्विच करके आया था। हाथ की स्किल अच्छी है। पोर्ट वाला सारा काम वही देखता था। मैं तो इन्हें अपना सगा भाई मानता था, पर उधर वो लोग मुझे एक टारगेट की तरह ट्रैक कर रहे थे। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। गैंगजी को इस बात की भनक तक न लगे। आधे घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है। अजी अपनी हमेशा वाली ढीली ढाली जीन्स और धुली धुली ब्लैक टी शर्ट पहने अंदर आता है। चेंगे बुलाया आपने। वो अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ अपना बाहर निकला दांत दिखाता है। मैं अपनी बॉस चेयर घुमाकर उसकी तरफ मुड़ता हूँ। टेबल पर वो दोनों सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स रखी हैं। उंगली से टेबल हल्के से थपथपाते हुए पूछता हूँ, अजी कितने साल हो गए मेरे साथ? वो 1 सेकंड के लिए रुककर सिर हिलाते हुए सोचता है, 3 साल से ऊपर होंगे, ठीक याद नहीं। इतना साफ याद है फिर भी कहता है ठीक से याद नहीं। 3 साल भी काउंटिंग में है। अच्छा तो ये बता, तूने मेरा साथ पहली बार क्यों पकड़ा था? आज ये सिर खुजाते हुए। वो उस दिन मैं इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, आपने ही मुझे बचाया था। फिर मैं आपके साथ चलने लगा। उसकी नजर हल्की सी डगमगा जाती है। भाई एक्चुअली हुआ क्या है? मैं अचानक टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता हूँ। दोनों सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स उसके मुंह पर फेंक देता हूँ। तू पुलिस वाला है ना? कागज हवा में बिखर जाते हैं। अजी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। झुककर उठाने की कोशिश करता है। हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। भाई मुझे समझने दो। क्या समझना है? मैं उसके कॉलर को पकड़कर, 3 साल मैंने तुझे सगा भाई माना और तू निकला पुलिस का भेजा हुआ कुत्ता। भाई मैं हमेशा से आपके साथ पूरी वफादारी से रहा हूँ। अजी ये जमीन पर सहारा लेते हुए पीछे हटता है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कभी किसी भाई का नुकसान नहीं किया। जा भाड़ में। मैं पूरी ताकत से एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता हूँ। अभी अभी तेरा सोशल सिक्योरिटी भरने गया था, वहाँ वालों ने कहा तेरी कंपनी तो पहले से ही भर रही है। वाओ, हमारे इस फील्ड में सोशल सिक्योरिटी भरने की भी हिम्मत होती है क्या? अजी अचानक जैसे किसी सोच में डूब जाता है। चुप कर, 2-2 सैलरी लेकर मजा आ रहा है ना? मैं पैर से कॉफी टेबल उलट देता हूँ। कमरे में हर तरफ टुकड़े बिखर जाते हैं। उसकी बाह पर कुछ खरोंचें आ जाती हैं। आज ये अचानक हंस पड़ता है। होंठों के किनारे से खून रिसने लगता है। चेंगे तू तो सभ्य हो गया, अब सोशल सिक्योरिटी चेक करना तक जानता है। ये बात सुनते ही मैं लगभग सांस लेना भूल जाता हूँ। अगर ये पुराने जमाने वाली बात होती, अगर
अगर मेरे पिताजी का दौर होता, अंडरकवर निकलने पर सिर्फ एक ही अंजाम होता, कहीं दूर सुनसान जगह ले जाकर हमेशा के लिए गायब कर देना। पर मैं मेरे पिताजी जैसा नहीं हूँ। मैं उठकर दोनों हाथ झाड़ता हूँ, वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता हूँ, ड्रॉर से एक टिश्यू पैकेट निकालकर उसकी तरफ फेंकता हूँ। तू और गैंगजी वापस अपनी पुलिस फोर्स में जाओ। आखिर मैं तो एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। यहाँ तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। अजय वहीं जड़ हो जाता है। उसे शायद इस अंजाम की उम्मीद नहीं थी। मुंह खोलता है कुछ कहने के लिए, फिर वापस बंद कर लेता है। आखिर में सिर झुकाकर अपनी बाह पर लगे खून को चुपचाप पोंछता है, धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक पीछे मुड़ता है। चेंगे, तू सबसे अजीब बॉस है जिसे मैंने देखा। निकल। दरवाजा बंद होते ही मेरी उंगलियां हल्की सी कांप उठती हैं। डर नहीं लग रहा, दिल दुख रहा है। अजय और गैंगजी के जाने के तीसरे दिन मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूरी कंपनी का सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड दोबारा 3 बार चेक करवाता हूँ। चेंगे, इस बार सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओ झांग एक मोटी सी फाइल टेबल पर रखता है। सारे भाइयों का सोशल सिक्योरिटी हमारी ही कंपनी के नाम पर है, एक भी कम नहीं। मैं सिर हिलाता हूँ, हाथ बढ़ाकर सबसे ऊपर वाला फाइल खोलता हूँ। ये शाओ झांग का खुद का रिकॉर्ड है। ये लड़का 5 साल से मेरे साथ है। प्रोटेक्शन मनी वसूलने वाले स्ट्रीट ठग से फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रॉपर अकाउंटेंट बन गया है। अभी हाल ही में CPS सर्टिफिकेट भी क्लियर कर चुका है। ये भी कोई मामूली बात नहीं। उस दौर में दिन भर मेरे साथ प्रोटेक्शन मनी वसूलता, रात को घर जाकर बुक्स पढ़ता, जॉब के साथ साथ ही अकाउंटेंट की एग्जाम निकाल ली। पहली बार जब मैंने उसे उसकी एग्जाम बुक्स के साथ देखा था, मुझे लगा शायद कोई फेक अकाउंट बुक होगी। अच्छा काम कर रहा है। मैं ड्रॉर से एक रेड एनवलप निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। अगले महीने से तेरी सैलरी 30% बढ़ जाएगी। शाओजांग की आंखें चमक उठती हैं। थैंक यू कहने ही वाला होता है कि ऑफिस का दरवाजा अचानक खटखट होता है। अंदर आता है लीगल डिपार्टमेंट का बुजुर्ग लाओ चेन, सोने की फ्रेम वाली चश्मा पहने, फॉर्मल सूट में एकदम नीट, हाथ में एक फाइल। लाओ चेन को मैं लॉ फर्म से बड़ी सैलरी देकर लेकर आया था। उस दौर में वो जियांगजो की टॉप 3 लॉयर्स की लिस्ट में था। मैंने उसे पर मंथ 80,000 युआन में हायर किया था। लीजोंग, अभी अभी सिटी पुलिस ब्यूरो से इन्वेस्टिगेशन नोटिस आई है। वो फाइल मुझे थमाता है। पिछले साल हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो कुछ म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं फाइल पर एक नजर डालता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ। चेक करना है तो कर लें, हमने तो कोई कॉर्नर कट नहीं किया। लाओ चेन अपना चश्मा ठीक करते हुए, प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिगेशन संभाल रहे ऑफिसर्स चेन जे और वांग गेंग हैं। पूरे ऑफिस में एकदम खामोशी छा जाती है। शाओ झांग के हाथ में पकड़ा रेड एनवेलप नीचे गिर जाता है। चैन जे मतलब अजी का असली नाम है, वांग गेंग मतलब गांजी। ये दोनों जिन्हें मैंने अभी अभी निकाला था, वापस ऑफिशियल नोटिस लेकर लौट आए। साफ शब्दों में कहें तो अंडरकवर करते पकड़े जाने के बाद भी आइडेंटिटी बदलकर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जा रही है। मैं आराम से चेयर पर टेक लगाता हूँ। होंठों के किनारे एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। चेक करने दो, जितना मन करे उतना करें। मैं वो फाइल वापस लाओचन को फेंक देता हूँ। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को कहता हूँ, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, सब कुछ रेडी रखो, एक पेज भी कम नहीं होना चाहिए। लाओचन के जाते ही शाओजांग डरते डरते मुंह खोलता है। चंगे, ये तो साफ हमें उलझाने आ रहे हैं। उलझाना चाहते हैं तो उलझाएं। गोल्डन गेट कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद से हर प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड पर पूरा उतरा है। वर्कर्स की सैलरी तक कभी एक दिन लेट नहीं हुई। सच में लेट नहीं होती, क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट लेंडिंग वाला रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था, वही मैंने सैलरी मैनेजमेंट में बदल दिया। जो पहले पैसे वसूलने वाली एफिशिएंसी थी, वही अब क्लाइंट से पेमेंट वसूलने में इस्तेमाल होती है। अब सैलरी बैंक से भी ज्यादा वक्त पर मिलती है। मैं एक सिगरेट सुलगाता हूँ। खिड़की के बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए, चेंजिए, वो लोग फॉर्मल तरीके से मुझे चेक करना चाहते हैं। इसी बात से साफ जाहिर होता है 3 साल तक मेरे पास रहकर भी वो कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। अब अंडरकवर की खाल उतरने के बाद भी बस ऑफिशियल प्रोसेस से ही चेक कर सकते हैं। अफसोस की बात, ऑफिशियल प्रोसेस एक प्रॉपर कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता। रात 10 बजे मैं अकेले नई खुली के टीवी ब्रांच पहुंचता हूँ। लॉबी मैनेजर मुझे देखते ही दौड़ता आता है। चेंगे, आपके कहे मुताबिक सारे रूम्स में ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर्स लगाए गए हैं, हर जगह CCTV, कोई भी इलीगल सर्विस नहीं होगी। मैं सिर हिलाता हूँ, सीधा रूम 888 की तरफ बढ़ता हूँ। दरवाजा खोलते ही अंदर 7-8 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स बैठे हैं। टेबल पर फ्रूट प्लेट्स और मिनरल वाटर सजी है। अजय, अब तो कहना पड़ेगा ऑफिसर चेन। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। मुझे देखते ही थोड़ा जकड़ जाता है। ऑफिसर चेन, इन्वेस्टिगेशन स्मूथली चल रही है। मैं हाथ बढ़ाकर एक मिनरल वाटर बॉटल खोलता हूँ। वो नोटबुक बंद कर लेता है। लीजोंग, हमें एक कंप्लेंट मिली है। कहा गया है आपकी KTV में कुछ इलीगल सर्विसेज चल रही हैं। मैं सीधे दीवार पर लगी कॉलिंग बेल दबा देता हूँ। 30 सेकंड के अंदर सारे स्टाफ कॉरिडोर में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। सारे व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट कोट, चेस्ट पे बैज, सबकी हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी क्लियर। किसे चेक करना है बताओ, मैं बुलवा देता हूँ। मैं पानी का घूंट लेते हुए, वैसे मेरा सुझाव है 3rd फ्लोर पर ज्यादा ध्यान दो। लाओ जी ने बताया था रूम 308
वाला कस्टमर सोफा की गैप्स में हमेशा छोटे छोटे कार्ड्स छुपाता है। मुझे तो लगता है ये किसी कॉम्पिटिटर की हैरेसमेंट है। गांगजी यानी ऑफिसर वांग अचानक हंस पड़ता है। ली जिचेंग, तू तो ऑफिशियल फोर्स से भी ज्यादा ऑफिशियल बन गया है। ऑब्वियसली। मैं फोन निकालता हूँ। हमारे कार रिपेयर शॉप की फुटेज देखनी है क्या? पिछले महीने एक पुलिस कार टायर फिक्स करवाने आई थी, मैकेनिक ने तो सिगरेट तक नहीं ली आपकी। चेन जे का चेहरा हल्का सा कांप जाता है, अपनी नोटबुक में कुछ ढूंढता है, कुछ लिखने लायक नहीं मिलता। आखिरकार अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। केटीवी से निकलते वक्त रात की हवा मुझे हल्का सा कंपा देती है। फोन वाइब्रेट होता है, शाओजांग का मैसेज है। चेंगे, अभी अभी खबर मिली, चेंजे वो लोग कल हमारी हॉटपॉट सिटी के टेस्ट मेनू वाली सप्लाई चेन चेक करने आएंगे। मैं ठीक है लिखकर रिप्लाई करता हूँ, फिर हॉटपॉट सिटी वाले मैनेजर को कॉल करता हूँ। कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दो, कहीं ऑफिसर्स को लगे हम फ्रोजन ज़ॉम्बी मीट यूज कर रहे हैं। और हाँ, सारे परचेस इनवॉइसेस डेट के हिसाब से सजा कर रखना, उन्हें ढूंढने में थकावट ना हो। कॉल कट करते हुए मैं सोचता हूँ, अजी वो लोग जितना मर्जी चेक करें, आखिर जिस दिन से पिताजी गुजरे थे उसी दिन मैंने ठान लिया था बिजनेस को साफ सुथरा बनाना है। अब हर अकाउंट बुक ऑडिट के लिए तैयार है, हर बिजनेस लीगल है, यहाँ तक कि फायर हाइड्रेंट्स की चेकिंग भी हर महीने टाइम पर होती है। देखते हैं ये पुलिस वाले अब मुझ में क्या खोट निकाल पाते हैं। रात के 3 बजे मैं अपनी कार रिपेयर फैक्ट्री में नया इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहा था कि फोन बजता है। बॉस, बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस तरफ से एक भाई की आवाज कांप रही थी। पोर्ट को पुलिस ने घेर लिया है। मेरे हाथ से रेंच छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इतना घबराना क्यों? माल में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस क्या? जीप सीधी करके बोल। बस सारे भाई पुलिस कार देखकर भाग गए, अब सब पकड़े गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि फोन लगभग तोड़ ही देता हूँ। इन कुत्ते के पिल्लों को इतने दिन साथ रहकर भी पुलिस देखते ही टांगे कांपने की आदत नहीं गई। असली सी फूड ही तो ले जा रहे थे, भागने की क्या जरूरत थी? जितना भागोगे उतना ही डाउट होगा। पोर्ट पहुंचता हूँ तो सुबह हो चुकी है। समुद्री हवा मछली की महक के साथ चेहरे से टकराती है। 20 से ज्यादा भाई अपने सिर पकड़े कंटेनर के बगल में बैठे हैं। चेन जिए और वांग गैंग। अब उन्हें कैप्टन चेन और कैप्टन वांग बुलाना पड़ेगा। चेहरे कड़े किए दोनों कार्गो ट्रक्स चेक कर रहे हैं। लीजोंग तो जल्दी पहुंच गए। चेन जिए बिना सिर उठाए उसकी स्ट्रॉन्ग टॉर्च लाइट ट्रक के अंदर घूमती रहती है। खबर मिली थी आज बड़ा माल आने वाला है, हमने तो स्पेशल फोर्स तक बुला ली थी। क्या मिला चेक करके? वांग गैंग ट्रक से नीचे उतरता है, ग्लव्स में फिश स्केल्स चिपकी हुई, 2 टन स्मॉल फिश, 3 टन पॉम्फ्रेट। और रुको रिकॉर्ड देखता हूँ। वो नोटबुक पलटता है। अरे हाँ, 500 जिंदा टाइगर प्रॉन्स भी थे। मैं लगभग हंसी नहीं रोक पाता। अच्छे से चेक कर लेना। मैं ट्रक के कोने की तरफ इशारा करता हूँ। उधर 20 बॉक्सेस ऑयस्टर्स भी हैं। कल फ्रेश सुपरमार्केट के ग्रैंड ओपनिंग के लिए स्पेशल ऑर्डर थी, वो छूट ना जाए। चेंजिए अचानक टॉर्च मेरी आंखों पर सीधा मार देता है। ली जिचेंग, तूने कब से सी फूड होलसेल बिजनेस शुरू कर दिया? मैं आंखें सिकोड़ते हुए उसका हाथ हटाता हूँ। गोल्डन गेट फ्रेश चेन, बिजनेस लाइसेंस, कंपनी की वेबसाइट पर पहले ही पेज पर लगी है। चाहो तो मैं ऑफिसर चेन को स्मार्टफोन यूज करना सिखा दूं। उसका चेहरा एकदम कठोर पड़ जाता है। टॉर्च पकड़े हुए उंगलियों के नकल्स सफेद पड़ जाते हैं। मुझे पता है वो सोच क्या रहा है। बड़े यकीन से कहा था आज पोर्ट पर बड़ा माल आएगा, इसी वजह से स्पेशल फोर्स और स्पीड बोट्स तक बुलवाई गई। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिर में मिला सिर्फ 500 झींगा। अगर ये रिपोर्ट में लिखा गया तो पूरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की हंसी उड़ जाएगी। पुलिस रेडियो अचानक चरचराता है। टीम लीडर, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। अब हम इनकी नई कंपनी के एड्रेस की चेक कर सकते हैं। चेंजिए के होंठों पर जीत भरी मुस्कान आ जाती है। लीजोंग, कोई ऐतराज तो नहीं आपकी उस फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी बिल्डिंग में देखने में? मैं इशारे से परमिशन दे देता हूँ, फिर बैठे हुए भाइयों की तरफ मुड़कर कहता हूँ, सब चुपचाप वहीं बैठे रहो। जिसने भी हिलने की हिम्मत की, मैं पास खड़े पुलिसमैन की तरफ देखते हुए, उसे खुद अपना पेनल्टी भरना होगा। वो इंटरनेट सेलिब्रिटी बिल्डिंग रोशनी से नहाई हुई है। 20 मंजिल की इस बिल्डिंग का हर फ्लोर पुलिस ने ऊपर से नीचे छान मारा। ये बिल्डिंग मैंने पिछले साल खरीदी थी। पहले ये एक बंद पड़ी अनफिनिश्ड ऑफिस बिल्डिंग थी। मैंने सस्ते में खरीद कर पूरी तरह रेनोवेट करके एक MCN इंक्यूबेशन बेस बना दिया। इसमें 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रीमर्स रहते हैं। एनिमे से लेकर फूड फिटनेस तक हर फील्ड के लोग हैं। ये रूम एक 608 का क्या मामला है? चेंजिए ग्लास वॉल से अंदर देखते हुए इशारा करता है। अंदर पिंक लाइटिंग में एक लोलिटा ड्रेस पहनी लड़की मेकअप ठीक कर रही है। मैं टैबलेट निकालकर डिटेल्स देखता हूँ। मेंग शियातू, एनिमे स्ट्रीमर, पिछले महीने 8 लाख का मर्चेंडाइज बेचा था। दरवाजा खुलते ही वो लड़की डरकर अपनी विग तक उछाल देती है। पुलिस अंकल! वो हड़बड़ाहट में अपना लाइव स्ट्रीमिंग फोन बंद कर देती है। मैं तो बस नया ड्रेस ट्राई कर रही थी। गांगजी झुककर उसकी विग उठाकर वापस देता है। अगली बार याद रखना, ड्रेस की जिप ठीक से बंद करना। पहली मंजिल से 20 मंजिल तक, लाइव स्ट्रीमिंग रूम से लेकर वेयर हाउस तक, स्टाफ के हॉस्टल से लेकर टेरेस गार्डन तक सब चेक हो जाता है। चेंजिए का चेहरा शुरुआत की पूरी उम्मीद से धीरे धीरे शक और आखिर में एक अजीब सी बेबसी में बदल जाता है। आखिर में चेंजिए टॉप फ्लोर की एक फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास सिगरेट जलाते हुए खड़ा है। नीचे पुलिस कार की लाइट अभी भी घूम रही है, पर ज्यादातर टीम वापस चली गई है। रात में शहर की रोशनी
रोशनियां बिखरे सोने जैसी दिखती हैं। सेटिस्फाइड हो गए? मैं उसे कॉफी का कप पकड़ाते हुए, बेसमेंट चेक करना है क्या? सुना है वहाँ मेरे गोल्डन ट्रायंगल से लाए हुए कुछ स्पेशल आइटम्स छुपे हैं। वो एकदम मुड़कर तेज नजरों से देखता है। कॉफी बीन्स? मैं मुस्कुराते हुए ऐड करता हूँ, ब्राजील से इम्पोर्टेड, कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। लीजी चेंग तू ऐसे ही साफ सुथरा बना रहे हमेशा। ऑब्वियसली, मैं एलिवेटर बटन दबाते हुए। अच्छा हाँ, कल फ्रेश सुपरमार्केट का ग्रैंड ओपनिंग है। सुना है पुलिस ऑफिसर्स को 20% डिस्काउंट मिलता है। गांगजी याद रखना आना, फ्री किंग क्रैब टेस्टिंग मिलेगी। एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से पहले मैं उसे गांगजी पर चिल्लाते हुए सुनता हूँ, इन्फॉर्मेंट को हटाओ। इस महीने की तीसरी बार है। अगले दिन की सुबह वाली न्यूज में आता है, हमारे शहर की पुलिस ने एक कंपनी के पोर्ट और ऑफिस एरिया की सघन जांच की। कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं मिली। सुना है ये कंपनी ट्रांसफॉर्म होने के बाद 1000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। मैं टीवी बंद करके टेबल पर पड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाता हूँ। पिछले महीने के नेट प्रॉफिट के आगे लगा वो लंबा सा जीरो वाला नंबर प्रोटेक्शन मनी वसूलते वक्त के मुकाबले कहीं ज्यादा सुंदर लगता है। शाओजांग कॉफी लेकर अंदर आता है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछता है, चेंगे चेंजिए, वो लोग किसी और तरीके से चेक करना जारी रखेंगे क्या? मैं कॉफी का एक घूंट लेते हुए, चेक करने दो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा वो रोज आए। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का पैसा भी बच जाएगा। 3 महीने बाद गोल्डन गेट फ्रेश चेन की 5वीं ब्रांच खुलती है। मैं रिबन कटिंग स्टेज पर खड़ा हूँ, हाथ में सुनहरी कैंची लिए, नीचे सूट्स पहने भाइयों की पूरी लाइन लगी है। अब से इन्हें एम्प्लॉइज बुलाना पड़ेगा। कैमरा फ्लैशेस चमकते जाते हैं, रिपोर्टर्स माइक लेकर आगे बढ़ते हैं। आपकी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन इतना सक्सेसफुल रहा है, राज बता सकते हैं? मैं मुस्कुराते हुए, कानून के दायरे में रहकर बिजनेस करना, ईमानदारी से टैक्स भरना। नीचे खड़े भाई हंसी दबाते हुए, कुछ तो लगभग हंस ही पड़ते हैं। सबसे पीछे खड़ा वो डपाओ, पहले जगह की रखवाली करता था, अब फ्रेश सुपरमार्केट में शेल्फ अरेंजमेंट ग्रुप का लीडर है। चेंजिए भी हंस पड़ता है। बगल वाले ने कोहनी मारकर उसे रोका। रिबन कटिंग के बाद जैसे ही मैं अंदर देखने जाता हूँ, सामने सड़क पर एक जानी पहचानी काली कार खड़ी दिखती है। विंडो का शीशा हल्का सा नीचे होता है। चेंजिए का चेहरा हल्का सा दिखता है। मैं हाथ हिलाता हूँ। वो बिना एक्सप्रेशन विंडो बंद करके गाड़ी धीरे धीरे चला ले जाता है। चेंगे क्या हम? बगल वाला भाई धीमी आवाज में पूछता है। मैं हाथ हिलाकर मना करता हूँ। छोड़ो, पुलिस ऑफिसर साहब भी तो खाना खाते होंगे, शायद सब्जी खरीदने आए हों। रात को कंपनी की टॉप लेवल मीटिंग होती है। मैं मेन चेयर पर बैठा हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सुन रहा हूँ। मीटिंग रूम का पूरा माहौल बदल चुका है। अब वो धुएं से भरा सोने की मोटी चेन झुलाने वाला दृश्य नहीं रहा। अब प्रोजेक्टर, पीपीटी, मिनरल वाटर, बिल्कुल किसी लिस्टेड कंपनी की मीटिंग जैसा साफ सुथरा। फ्रेश सुपरमार्केट का पिछले महीने का नेट प्रॉफिट 30% बढ़ा है। इंटरनेट सेलिब्रिटी इंक्यूबेशन बेस ने 50 नए स्ट्रीमर्स साइन किए हैं। अगले महीने की सेल्स प्रोजेक्शन 1 करोड़ पार करने की उम्मीद है। फाइनेंस डायरेक्टर यानी शाओजांग, अब उसका डेजिग्नेशन भी काफी रिस्पेक्टेबल हो गया है। चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, इसके अलावा कार रिपेयर चेन की तीसरी ब्रांच अगले हफ्ते खुलेगी। कई इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी फाइनलाइज हो चुका है। मैं सिर हिलाता हूँ। बढ़िया है, इसी रिदम में आगे बढ़ते रहो। लीगल डिपार्टमेंट वाला लाओ चेन गला साफ करके, लीजोंग हाल ही में पुलिस हमें थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन दे रही है। पिछले हफ्ते कार रिपेयर फैक्ट्री की सरप्राइज चेक की, परसों इंटरनेट सेलिब्रिटी बिल्डिंग की फायर सेफ्टी चेक की। मैं मुस्कुराते हुए, जितनी स्ट्रिक्ट चाहे चेक करें। लाओ चेन थोड़ा हिचकिचाते हुए, पर इससे बिजनेस पर असर तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ पार्टनर्स पहले से ही पूछताछ कर रहे हैं। किस बात का डर? मैं टेबल थपथपाते हुए, हम तो बिल्कुल लीगल बिजनेस कर रहे हैं। वो जितनी स्ट्रिक्ट चेक करेंगे उतना ही साबित होगा हम कितने क्लीन हैं। उन पार्टनर्स को बता दो जिस कंपनी को इतनी बार पुलिस चेक कर चुकी है और कुछ नहीं मिला। इससे बड़ा भरोसा और क्या चाहिए उन्हें? लाओ चेन की आंखें चमक उठती हैं। तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लेता है। मुझे पता है इस पुराने लोमड़ी ने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट ने कई बार चेक किया, कोई वायलेशन नहीं मिली वाली लाइन अगली बिजनेस प्रपोजल में डाल दी होगी। अगले दिन आखिर चेन जे का सब्र टूट जाता है। वो 2 ऑफिसर्स लेकर सीधा मेरे ऑफिस में घुस आता है। दरवाजा खटखटाना भी जरूरी नहीं समझा। ली जिचेंग तू आखिर कौन सा खेल खेल रहा है? वो गुस्से से भरा चेहरा लिए टेबल पर एक फाइल पटक देता है। मैं धीरे धीरे अपनी रिपोर्ट बंद करके सिर उठाता हूँ। ऑफिसर चेन, आज फिर किस हवा में यहाँ आना हुआ? वो फाइल की तरफ इशारा करता है। इन 3 महीनों में हमने तेरे सारे बिजनेस चेक कर लिए, पोर्ट से लेकर सुपरमार्केट तक, केटीवी से लेकर कार रिपेयर फैक्ट्री तक, यहाँ तक कि तेरी इन्वेस्टमेंट वाली किंडरगार्टन तक चेक कर डाली, कुछ नहीं मिला। मैं कंधे उचकाते हुए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। चेंजे मुझे देखता है, नजरें एकदम तेज, जैसे मुझे चीरकर अंदर तक देखना चाहता हो। मुझे यकीन नहीं है ली जिचेंग, तेरे पिता ने पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में बिताई, तू इतनी आसानी से इतना साफ नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराते हुए, ऑफिसर चेन, जमाना बदल गया है। मैं उठकर खिड़की के पास जाता हूँ। बाहर रोशनी से नहाए कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ इशारा करते हुए, देखो बाहर, लाइव स्ट्रीमिंग, फ्रेश फूड, कार रिपेयर, MCN, इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन मनी वसूलने से कम कमाता है? मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे पिताजी के जमाने के लोगों को अच्छा वक्त नहीं मिला। उनके पास सिर्फ चाकू की धार पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर मुझे मिला। अब एक स्ट्रीमर एक लाइव सेशन में लाखों का सामान बेच देता है। मुझे किस लिए एक गली में जाकर प्रोटेक्शन मनी
मनी वसूलनी है। पूरी सड़क वसूल लूं तो भी एक लाइव सेशन जितना नहीं कमा पाऊंगा। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अचानक पूछता है, तो तेरे पहले वाले भाई वो कैसे एडजस्ट हुए? मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। एडजस्ट नहीं हुए तो भी होना पड़ेगा। अब वो या तो शॉप स्टाफ हैं या ड्राइवर। सैलरी समय पर मिलती है, सोशल सिक्योरिटी भी भरी जाती है। इससे तो जेल में सड़ने से बेहतर है ना। चेन जे देर तक मुझे घूरता रहता है, आखिर में एक ठंडी हंसी हंसता है। ठीक है लीजी चेंग, उम्मीद है तू हमेशा ऐसे ही टिका रहे। वो मुड़कर जाने लगता है, मैं उसे रोकता हूँ। ऑफिसर चेन, फुर्सत हो तो हमारे नए आए ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर छक के जाना, तुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। वो बिना मुड़े ही बोलता है, खुद ही खा लेना। दरवाजा बंद होते ही श्याओ झांग बगल वाले मीटिंग रूम से झांकता है। चेंगे, लगता है वो हार मानने वाला है। हार मानने वाला? चेन जिए जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। चेंगे, लगता है वो हार मानने वाला है। हार मानने वाला? चेन जिए जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। पर कोई बात नहीं, वो जितना ज्यादा चेक करेगा मैं उतना ही चैन से सोऊंगा। साल के आखिर में टीम बिल्डिंग का नोटिस जाता है तो कंपनी ग्रुप चैट में तूफान आ जाता है। थाईलैंड का 7 दिन का ट्रिप, चार्टर्ड फ्लाइट, होटल, सब कुछ शामिल। श्याओ झांग फोन लिए दौड़ता हुआ मेरे ऑफिस आता है। चेंगे, अब तो क्लीनिंग वाली आंटी भी एम्प्लॉय हैंडबुक याद कर रही है। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पलटता हूँ। सैकड़ों नाम एक साथ लिखे हैं। कार रिपेयर फैक्ट्री के पुराने मास्टर्स से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग रूम की क्यूट स्ट्रीमर्स तक कोई नहीं छूटा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताता हूँ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर अरेंजमेंट करो, कोई ये ना कहे हम कंजूस हैं। लीगल डिपार्टमेंट वाला लाओ चेन दरवाजा खोलकर अंदर आता है। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। लीजोंग, अभी खबर मिली, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारी लिस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को भेज दी है। मेरी पेन रुक जाती है। कागज पर स्याही की एक छोटी सी बूंद फैल जाती है। चेनजिए फिर बीच में कूद पड़ा। बस इतना ही नहीं, लाओ चेन टैबलेट पकड़ाता है। थाईलैंड पुलिस को भी कोऑर्डिनेशन नोटिस मिली है। कहते हैं हमें शक है ये लोग टूरिज्म के बहाने क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं गुस्से में हंस पड़ता हूँ। क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड? मैं सैकड़ों लोगों को थाईलैंड ले जाकर फ्रॉड ऑर्गेनाइज करूँ? इतना बड़ा फ्रॉड पार्क तो कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चेक करने दो। मैं शाओजांग की तरफ मुड़ता हूँ। जाओ आइटिनरी की 100 कॉपीज निकालो, हर हाथ में एक दो। फिर पीछे ऑफिसर चेन का 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी प्रिंट करवा दो। इन्हें याद रहे, किसी प्रॉब्लम में पुलिस को याद रखना। शाओजांग कंफ्यूज्ड सा चेहरा बनाए रखता है, पर वैसा ही करता है। बैंकॉक एयरपोर्ट, गर्म ह्यूमिड हवा चेहरे से टकराती है। सैकड़ों लोग एक साथ कस्टम्स से गुजरते हुए मुझे साफ महसूस होता है चेकिंग थोड़ी ज्यादा ही डिटेल चल रही है। एक जूनियर ऑफिसर तो स्ट्रीमर मेंग शाओतू का पासपोर्ट पकड़े पूरे 3 मिनट तक फोटो से चेहरा मिलाता रहता है। गलती इसकी भी नहीं, मेकअप के साथ, और बिना मेकअप तो 2 अलग स्पीशीज जैसी दिखती है। देख लिया सब। मैं काउंटर थपथपाते हुए बोलता हूँ, एक साथ फोटो लेनी है क्या? चेंजिए बगल वाले कॉरिडोर से निकलता है, फ्लावर शर्ट और फ्लिप फ्लॉप्स पहने, बिल्कुल कोई टूर गाइड जैसा लग रहा है। लीजोंग, क्या कोइंसिडेंस है। मैं आंखें सिकोड़कर उसके पीछे देखता हूँ। 5-6 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स नक्शा देखने का नाटक कर रहे हैं। एक तो नक्शा उल्टा पकड़े है, दूसरा सनग्लासेस के पीछे से इधर उधर देख रहा है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है ऑफिसर चेन। ये तो गवर्नमेंट फंडेड ट्रिप हो गई। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए थाईलैंड पुलिस की एडवांस टेक्निक्स सीखने आए हैं तो फिर साथ ही चलते हैं। मैं खुले दिल से कहता हूँ, आज रात की वेलकम पार्टी में एक टेबल आपके लिए भी रख देते हैं, वहीं से क्लोजली निगरानी कर लेना। बाहर छुपकर बैठने से बेहतर है। चेंजिए का चेहरा 1 सेकंड के लिए जम जाता है। साफ जाहिर है उसे इतनी ओपननेस की उम्मीद नहीं थी। पहली रात की वेलकम पार्टी में मैं कोकोनट वाटर का ग्लास उठाकर बोलता हूँ, इस बार की टीम बिल्डिंग का बस एक ही मकसद है, दिल खोलकर एंजॉय करो। नीचे खड़े भाई, नई एम्प्लॉइज जोर जोर से चीयर्स करते हैं। चेंजिए, वो लोग कोने की टेबल पर बैठे हैं। हर टेबल पर टोस्ट होने पर वो अपना फोन निकालकर वीडियो बना रहे हैं। रात को होटल के पूल के पास भीड़ जमा हो जाती है। स्ट्रीमर्स स्विमसूट पहने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या पल भर में 1 लाख पार कर जाती है। चेंगे, आज रात सिर्फ टिप्स से 80 लाख आ चुके हैं। शाओजांग एक्साइटेड होकर दौड़ता आता है। इस ट्रिप की फ्लाइट का पूरा खर्चा वापस आ गया। मैं वाह बोलते हुए मन ही मन अगला प्लान सोचने लगता हूँ। अगर थाईलैंड में एक ब्रांच ऑफिस खोलकर सीधा टूरिज्म और लाइव स्ट्रीमिंग का बिजनेस शुरू करें तो प्रॉफिट। 5वें दिन शाम को अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैं पूल के पास बैठा फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहा था। क्या करें, बिजनेसमैन की किस्मत में कहीं भी रिपोर्ट देखना ही लिखा है। अचानक पीछे वाली गली से चीख सुनाई देती है। ये मस्ती वाली चीख नहीं, ये सच में डर भरी चीख है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो जाता हूँ। देखता हूँ 3 स्ट्रीमर्स को टैटू वाले कुछ मोटे आदमी एक वैन में धकेल रहे हैं। मेंग शाओतू की लोलिता ड्रेस तक फट चुकी है। चेंगे बचाओ, तेरी माँ के भाइयों हथियार उठाओ, ये आवाज इंस्टिंक्ट से निकलती है। 3 साल का प्रॉपर बिजनेसमैन बनना यही भूल जाता है। खून में बसी अंडरवर्ल्ड वाली भावना एक झटके में बाहर निकल आती है। मैं पास पड़ी बीच चेयर उठाकर दौड़ता हूँ। पीछे 50 से ज्यादा लोग शोर मचाते हुए दौड़ पड़ते हैं। कार रिपेयर फैक्ट्री वाले मजबूत आदमी सबसे तेज रिएक्ट करते हैं, अपनी बाहें चढ़ाकर सामने आ जाते हैं। सामने वाला गैंग साफ हैरान रह जाता है। ये क्या मामला है? कुछ लड़कियों को उठाने आए थे और यहाँ पूरी किंग कांग की फौज आ गई। 10 मिनट बाद वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। मैं लीडर की पीठ पर पैर रखे हांफते हुए चेंजिए को कॉल लगाता हूँ। हेलो 110, मैंने यहाँ कुछ किडनैपिंग वाले पकड़े हैं।
तू थाईलैंड में 110 डायल कर रहा है, चेंजे की आवाज पीछे से आती है। मैं मुड़ता हूँ, देखता हूँ वो होटल की तरफ से हाँफते हुए दौड़ता चला आ रहा है। इतनी जल्दी पहुंच गए ऑफिसर चेन, मैं लीडर की पीठ से पैर हटाते हुए, तुम तो कोने में वीडियो बना रहे थे ना, इतनी तेजी से कैसे पहुंच गए? वो मुझे इग्नोर करते हुए नीचे झुककर उन गुंडों के टैटू चेक करता है। चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। पूरी सीन मेरे लोगों ने साफ सुथरी तरीके से हैंडल कर दी है। एम्प्लॉयज अपने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीटे हुए गुंडे कतार में सड़क किनारे लिटाए गए हैं। यहाँ तक कि उनके वेपन्स भी कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करके रखे गए हैं। इनका इतना प्रोफेशनल होना कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना प्रोफेशनल होना कोई गलती की बात नहीं, ये तो असल में इनका पुराना पेशा ही यही है। इन सबको चेक करो। मैं उन गुंडों के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स चेंजिए की तरफ फेंकता हूँ। इनके फोन में फ्रॉड पार्क की लोकेशन भी है। चेंजिए फाइल्स पलटते हुए देखता है। चेहरा धीरे धीरे और भी बिगड़ता जाता है। तभी एक गुंडा छटपटाते हुए चिल्ला उठता है, हम शार्क ग्रुप के हैं, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना। मैं सीधा उसे एक किक मारकर चुप करा देता हूँ। ऑफिसर चेन, सुन लिया ना, शार्क ग्रुप, वही जो हाल की न्यूज में आया क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड ग्रुप। मैं उन डरी हुई स्ट्रीमर्स की तरफ इशारा करता हूँ। मेरे पैसे कमाने वाले बच्चे ऑलमोस्ट इनके फ्रॉड टूल बनते बनते बचे। चेन जे काफी देर तक चुप रहता है। आखिर में सिर उठाकर एक कॉम्प्लेक्स नजरों से मुझे देखता है। तेरे लोग तो बहुत ट्रेंड हैं। कार रिपेयर फैक्ट्री वाले स्क्रूज कसते कसते हाथ की पावर बढ़ गई है। मैं अपनी थकी हुई कलाई हिलाते हुए, बिल्कुल प्योर सेल्फ डिफेंस थी। वापस कंट्री लौटने वाले दिन एयरपोर्ट की LED स्क्रीन पर न्यूज चल रही है, चाइना थाईलैंड पुलिस ने मिलकर एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड गैंग तोड़ा, 46 क्रिमिनल्स गिरफ्तार। कैमरा उस अरेस्ट होकर ले जाए जा रहे लीडर के सूजे चेहरे को दिखाता है। चेन जिए मुझे सिक्योरिटी चेक पर रोकता है। लीजी चेंग, इस बार भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं अपनी सूट की कॉलर ठीक करते हुए फिर भी थैंक्स कहना चाहूंगा पुलिस को समय पर पहुंचने के लिए। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहता है, अचानक हाथ बढ़ाता है। वो सिर्फ शार्क ग्रुप का एक हिस्सा थे। आगे से अगर शार्क ग्रुप की कोई खबर मिले तो सीधे मुझसे कांटेक्ट करना। मैं उसका हाथ पकड़कर जोर से हिलाता हूँ। बिल्कुल ऑफिसर चेन, पुलिस और जानटा का सहयोग, हार्मोनियस सोसाइटी बनाने में मदद। उसकी हथेली पर कैलसेस हैं, पकड़ बहुत मजबूत है। मुझे पता है अभी इस पल हम अब सिर्फ कैट एंड माउस नहीं रहे। सिक्योरिटी चेक के बाद शाओजांग पास आकर धीमे से पूछता है, चेंगे, क्या हम सच में फ्रॉड ग्रुप से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? मैं ग्लास विंडो के बाहर उड़ान भरते फ्लाइट को देखते हुए, किस बात का डर, अभी हम टैक्स देने वाला बड़ा नाम है। फोन निकालकर बैंक नोटिफिकेशन देखता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट को बताता हूँ, अगले हफ्ते एक एंटी फ्रॉड अवेयरनेस स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करो, याद से पुलिस कोलैबोरेशन वाली सब्सिडी भी अप्लाई कर लेना। शाओजांग कंफ्यूज्ड सा खड़ा रहता है। मैं उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, और हाँ, कंपनी के जो थोड़े दबंग किस्म के लोग हैं उन्हें थाईलैंड भेजकर एक ब्रांच खोल दो, टूरिज्म और होटल का बिजनेस करेंगे, क्लाइंट्स को बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपीरियंस देंगे, ज्यादा गन लाइसेंसेस भी बनवा लेना। गन लाइसेंसेस बिल्कुल लीगल, थाईलैंड में सिक्योरिटी कंपनीज गन रख सकती हैं। मैं सनग्लासेस पहनते हुए, पहले भाई नाइफ यूज करते थे, अब उन्हें लीगल टूल दे देते हैं। थाईलैंड ब्रांच की ओपनिंग वाले दिन पटाया की हवा में भी पैसे की खुशबू घुली हुई है। मैं नई सजी होटल की लॉबी में खड़ा हूँ। सामने 100 के करीब ब्लैक सूट पहने भाई लाइन में खड़े हैं। अब से इन्हें सिक्योरिटी पर्सनल बुलाना पड़ेगा। उनके चेस्ट पर लगे बैजेस धूप में चमक रहे हैं। ऊपर बड़े अक्षरों में गोल्डन गेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी लिखा है। ये सारे लोग पहले गोल्डन गेट के सबसे मजबूत लड़ाके थे। गली की लड़ाई में कभी हारे नहीं। अब सूट पहने, गन लाइसेंस लटकाए, वो सीधे स्ट्रीट थग से प्रोफेशनल सिक्योरिटी पर्सनल बन चुके हैं। सच कहूँ तो पहले से भी ज्यादा दमदार लग रहे हैं। आखिर पहले हाथ में नाइफ होती थी, अब कमर में असली हथियार टंगा है। चेंगे, ये अभी अप्रूव हुआ गन लाइसेंस है। शाओजांग मुझे फाइल्स का ढेर देता है, माथे का पसीना पोंछते हुए। थाईलैंड पुलिस ने कहा उन्होंने कभी इतने पूरे डॉक्यूमेंट नहीं देखे। मैं फाइल्स पलटते हुए सिर हिलाता हूँ, भाइयों को बताता हूँ, गन लाइसेंस गले में लटकाना सोने की चेन से बेहतर लगता है। ठीक तभी होटल के एंट्रेंस पर हलचल मच जाती है। कुछ लोकल गुंडे टैटू लिए एक टूरिस्ट बस रोककर पैसे मांग रहे हैं। बस में बैठे सारे चाइना से आए टूरिस्ट्स हैं। ऐसी घटनाएं पटाया में आम बात है। चाइना टूरिस्ट्स को खास तौर पर टारगेट करके प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मेरे सामने प्रोटेक्शन मनी वसूलना? मैं सिक्योरिटी हेड की तरफ इशारा करता हूँ। जाओ हैंडल करो। सिक्योरिटी हेड का नाम ए बाव है। पहले गोल्डन गेट का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़ाका, एक ही पंच से इंसान को 2 मीटर उड़ा देता था। अब सूट पहने, ईयरपीस लगाए, बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता है। 5 मिनट बाद वो सारे गुंडे सड़क किनारे दबोच ले जाते हैं। ए बाव ने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ प्रेजेंस से काम हो गया। 20 ब्लैक सूट वाले मजबूत आदमी एक साथ चारों तरफ घेरा बनाते हैं। तुम चाहे किसी भी बड़े देवता के भक्त हो, यहाँ तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे। सिक्योरिटी हेड फ्लुएंट थाई में उन्हें समझा रहा है। टूरिस्ट्स अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं। एक आंटी उत्साह में चिल्लाती है,
यही तो होती है चाइना कंपनी की जिम्मेदारी। वो वीडियो उसी दिन ट्रेंडिंग हो जाता है, व्यूज 3 करोड़ पार कर जाते हैं, कमेंट्स सेक्शन पूरा भर जाता है। गोल्डन गेट सिक्योरिटी इज लेजेंडरी। मैं मुड़कर ऑफिस की तरफ जाने ही वाला होता हूँ कि भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। चेन जी हवाईयन शर्ट पहने फोन से सेल्फी लेने का नाटक कर रहा है। ऑफिसर चेन, क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट के लिए भी प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए। मैं जाकर उसका कैमरा ब्लॉक कर देता हूँ। वो फोन समेट लेता है, चेहरा एकदम बिना एक्सप्रेशन। मैं तो टूर पर आया हूँ। कोइंसिडेंस है, मैं भी टूर पर हूँ। मैं होटल की टॉप फ्लोर वाले स्काई बार की तरफ इशारा करता हूँ, एक ड्रिंक ऑफर करता हूँ। बार में चेन जी मेरे दिए कोकोनट वाटर को देखकर भौहें सिकोड़ लेता है। बस यही पिलाओगे? ड्यूटी के दौरान अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। ऑफिसर चेन कहीं लॉ तोड़ते हुए एनफोर्स तो नहीं कर रहे? ली जिचेंग, तू सोचता है विदेश आकर खुद को साफ साबित कर देगा? मैं कोकोनट वाटर पीते हुए, मैं तो अभी ग्लो कर रहा हूँ। मैं फोन निकालकर उसे न्यूज पेज दिखाता हूँ। गोल्डन गेट ग्रुप की थाईलैंड ब्रांच ने लोकल 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। थाई गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला। चेन जे फोन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए, उंगलियों के नकल्स सफेद पड़ जाते हैं। ये गन लाइसेंसेस लीगली अप्लाई हुए, कंप्लायंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अगली फोटो स्लाइड करता हूँ। सिक्योरिटी पर्सनल शूटिंग रेंज पर ट्रेनिंग लेते हुए दिखते हैं। सिक्योरिटी कंपनी है ना, थोड़े सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट तो चाहिए ही। और वैसे भी तुम भी नहीं चाहोगे ना कि चाइना टूरिस्ट्स विदेश में असुरक्षित हों। ये बात सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे लगा था थाईलैंड में शांति से कमाई हो रही है, पर एक बारिश भरी रात होटल की फ्रंट डेस्क से इमरजेंसी कॉल आती है। लीजोंग, कुछ गेस्ट थोड़े अजीब लग रहे हैं। मैं मॉनिटर स्क्रीन देखता हूँ, तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ। 5 मजबूत आदमी फ्रंट डेस्क को घेरे खड़े हैं। लीडर टूटे फूटे चाइनीज में बोलता है, हमें अपने बॉस से मिलना है। मैं आंखें सिकोड़ लेता हूँ। ये चेहरा मैंने थाईलैंड वाली टीम बिल्डिंग ट्रिप के दौरान पकड़े गए किडनैपर के फोन में देखा था। शार्क ग्रुप का सेकंड इन कमांड, कोड नेम पाइथन, हाई वैल्यू क्लाइंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो फ्रॉड विक्टिम्स को किडनैप करके म्यांमार बॉर्डर वाले पार्क्स में भेजने का काम बॉस अभी नहीं है। मैं फोन पर बोलते हुए सिक्योरिटी चैनल का बटन दबाता हूँ। अबाव लेवल 3 अलर्ट। 10 मिनट बाद पाइथन मीटिंग रूम में बैठा है, टांग पर टांग चढ़ाए, चेहरे पर एक भद्दी सी मुस्कान। लाई बॉस, हमारे बॉस को थाईलैंड में आपका बिजनेस बहुत पसंद है। वो एक कार्ड बढ़ाता है। एक छोटा सा काम है। कार्ड पर शार्क इंटरनेशनल टूरिज्म कंपनी लिखा है। फ्रॉड ग्रुप ने खुद को भी पैकेजिंग देना सीख लिया है। मेरे साफ होने वाले तरीके जैसा ही मिलता जुलता तरीका है, पर फर्क इतना है, मैं सच में साफ हुआ हूँ, ये लोग बस नकली हैं। काम क्या है? हमारे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को सेफली ट्रांसफर करना है। वो खिड़की की तरफ इशारा भरी नजर से देखते हुए, आपके होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी भी काफी प्रोफेशनल है, बस हमारी मदद कर दो, 20% प्रॉफिट देंगे। ये नंबर आपको पता ही होगा, साल भर में कम से कम कुछ करोड़। मैं धीरे से चाय का कप नीचे रखता हूँ। करोड़ों? सच कहूँ तो ये नंबर अगर पहले वाले दिनों की बात होती तो शायद मेरे पिताजी बिना हेजिटेंट किए हाँ कर देते। यहाँ तक कि गोल्डन गेट के अब भी बहुत से पुराने लोग भी हाँ कर देते, पर मैं वो नहीं हूँ। तुम लोग मेरे होटल में लोगों को छुपाना चाहते हो? पाइथन मुस्कुराता है। कोलैबोरेशन म्यूचुअल बेनिफिट की बात है, प्रॉफिट शेयर नेगोशिएट हो सकता है। अगर 20% कम लग रहा है तो बात कर सकते हैं। मैं उठकर अपनी सूट ठीक करता हूँ। इन्हें भेज दो। सिक्योरिटी हेड तुरंत आगे बढ़ता है। दरवाजे पर खड़े 2 सिक्योरिटी पर्सनल अपने कमर के पास हाथ रख लेते हैं। पाइथन का चेहरा एकदम बदल जाता है, धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है, नजरें मुझ पर टिकी। लाई बॉस, थाईलैंड में बिजनेस करना है तो नियम समझने पड़ेंगे। पता है यहाँ हमारे कितने लोग हैं? मैं बिना मुड़े दरवाजे की तरफ चलता हूँ। मेरा नियम बस इतना है, लीगल बिजनेस करो, गंदगी से दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है अभी भी चाइना में हो? पाइथन की आवाज अचानक ठंडी पड़ जाती है। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, तुम्हारा वो तरीका यहाँ नहीं चलेगा। मैं कदम रोककर मुड़कर उसे देखता हूँ। नहीं चलेगा? मैं हल्की सी मुस्कान देते हुए, तो ट्राई करके देख लो। दरवाजा बंद होते ही मैं सुनता हूँ वो आदमी। मैं हल्की सी मुस्कान देते हुए, तो ट्राई करके देख लो। दरवाजा बंद होते ही मैं सुनता हूँ उस भद्दी आवाज को, तुझे पछताना पड़ेगा। ऑफिस लौटकर मैं एबाव से सिक्योरिटी लेवल को मैक्सिमम पर रखने को कहता हूँ। होटल में आने जाने वाले हर व्यक्ति की आइडेंटिटी रजिस्टर करवाई जाती है। फिर मैं चेन जे को कॉल लगाता हूँ। ऑफिसर चेन, एक खबर है, शार्क ग्रुप का सेकंड इन कमांड अभी अभी मुझसे मिला था। मेरे होटल को किडनैप्ड होस्टेज के ट्रांसफर पॉइंट की तरह यूज करना चाहता था। मैंने मना कर दिया। उधर से कॉल पर कुछ सेकंड की खामोशी रहती है। तुमने मुझे क्यों बताया? रिस्पॉन्सिबल नागरिक की कंप्लेन समझ लो। मैं खिड़की के बाहर बारिश देखते हुए, और मुझे लगता है वो लोग यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट है तो पहले से तैयारी कर सकते हो। ली जिचेंग, चेंजिए की आवाज में उलझन साफ झलकती है। तू आखिर है क्या? एक कानून का पालन करने वाला नागरिक। मैं कॉल कट कर देता हूँ। 3 दिन बाद पाइथन अपनी धमकी सच कर देता है। गोल्डन गेट टूरिज्म की 2 बड़ी बसेस पटाया के बाहरी इलाके में रोकी जाती हैं। बस में सवार 6 चाइना टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है ये काम शार्क ग्रुप का ही था। 2 पिकअप ट्रक्स और एक वैन इस्तेमाल हुई। तरीका बिल्कुल साफ सुथरा। साफ पता चलता है इन्होंने पहले से ही रेस कर रखी थी। ये खबर
पहुंचते ही पूरा गोल्डन गेट थाईलैंड ब्रांच खोल उठता है। चेंगे, हमें जाकर बदला लेना चाहिए। ए बाओ अपनी मुट्ठियां भींचे, उंगलियां चटकाते हुए, ये कमीने, मैं अकेला 10 को संभाल सकता हूँ। कई सिक्योरिटी पर्सनल के भी आंखें लाल पड़ जाती हैं, सीधे एक्शन लेने को तैयार। सब शांत हो जाओ। मैं टेबल पर हाथ मारता हूँ। पूरा ऑफिस एकदम शांत पड़ जाता है। शाओजांग परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। चेंगे, क्या हम लोगों को भेजें? पुलिस को इन्फॉर्म करो। मैं मॉनिटर फुटेज पर नजरें टिकाए, आवाज शांत रखते हुए, हाँ। पूरा ऑफिस एकदम सुन रह जाता है। ए बाओ सबसे पहले विरोध करता है। चेंगे, ये लोगों ने हमारे गेस्ट्स को किडनैप किया है, हमारी ही जमीन पर हाथ डाला है। अगर बदला नहीं लिया तो बात फैलने पर बेइज्जती होगी। कौन सी बेइज्जती? मैं सिर उठाकर सबको बारी बारी देखता हूँ। सुन लो सब, गोल्डन गेट अब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गैंग नहीं। हमें प्रॉब्लम होने पर पुलिस के पास जाना चाहिए, यही सही रास्ता है। मैं फोन उठाकर चेन जिए को कॉल लगाता हूँ। ऑफिसर चेन, एक क्रॉस बॉर्डर किडनैपिंग केस है, फुंडा क्रेडिट लेना है क्या? उधर से 2 सेकंड की खामोशी आती है। लीजी चेंग, फिर कौन सा नया ड्रामा रचा है? कोई ड्रामा नहीं, बस एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की कंप्लेन है। मैं फुटेज उसे भेज देता हूँ। शार्क ग्रुप ने मेरे 6 टूरिस्ट किडनैप किए हैं। 3 दिन पहले वो लोग मुझसे कोलैबोरेशन मांगने आए थे, मैंने मना कर दिया। आज उन्होंने बदला ले लिया। चेनजिए की आवाज तुरंत गंभीर हो जाती है। श्योर है शार्क ग्रुप ही है? फुटेज एकदम साफ है, लीडर वही पाइथन है। मैं थोड़ा रुककर, अच्छा हाँ, उनके पार्क की ईस्ट साइड वाली वॉल में एक ड्रेनेज पाइप है जो सीधा अंडरग्राउंड बेसमेंट तक जाती है। ये इन्फॉर्मेशन मुफ्त में दे रहा हूँ तुम्हें। तुझे उनके पार्क के लेआउट के बारे में कैसे पता? बिजनेस करते हैं तो दुश्मन के बारे में जानना जरूरी होता है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता। असल में पहले जब पाइथन आया था तो मैंने उसकी कार ट्रैक करवाई थी, साथ ही ड्रोन से उनके बेस की सैटेलाइट जैसी इमेजेस भी ले ली थी। आधे घंटे बाद थाईलैंड पुलिस और चाइना की इंटरनेशनल पुलिस एक साथ ऑपरेशन में उतर जाती है। शार्क ग्रुप के बेस पर रेड मारते हैं। मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बस सिक्योरिटी कंपनी के ड्रोन्स को ऊपर उड़ाकर लगातार फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कहता हूँ। श्याओ झांग बगल में खड़ा नर्वस होकर नेल्स चबाता रहता है। ए बाओ और सिक्योरिटी पर्सनल सांस रोके स्क्रीन देखते रहते हैं। रेड वाला सीन बेहद इंटेंस है। थाई स्पेशल फोर्सेस 3 डायरेक्शन से एक साथ अंदर घुसते हैं। गोलियों, धमाकों और चीखों की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। शार्क ग्रुप के आर्म्ड लोग करीब 15 मिनट तक रेजिस्ट करते हैं। आखिर में सब पकड़े जाते हैं। मिल गया ड्रोन फुटेज। स्क्रीन पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसी ड्रेनेज पाइप से अंडरग्राउंड बेसमेंट में घुसते दिखते हैं। 10 मिनट बाद पहली बैच रेस्क्यूड हॉस्टेजेस को बाहर निकाला जाता है। सिर्फ हमारे 6 टूरिस्ट ही नहीं, बेसमेंट में 150 से ज्यादा लोग बंधक थे, देश भर से आए हुए। सबसे छोटा सिर्फ 17 साल का। जब पुलिस सारे होस्टेज को सेफली रेस्क्यू कर लेती है, मैं होटल में उनके लिए गर्म तौलिए, गर्म चाय और साफ कपड़े पहले से तैयार रखवाता हूँ। ए बाओ खुद जाकर हर एक को सेफली होटल तक एस्कॉर्ट करके लाता है। एक रेस्क्यूड लड़की ए बाओ की स्लीव पकड़े छोड़ने को तैयार ही नहीं होती, लगातार रोती रहती है। ए बाओ, 6 फुट का ये मजबूत आदमी वहाँ असहाय सा खड़ा रहता है। आखिर में अजीब सी अकड़ी हुई हरकत से उसके कंधे को थपथपाता है। अब सब ठीक है, तुम सेफ हो। मैं होटल के एंट्रेंस पर खड़ा ये सब देखता हूँ। दिल में एक साथ कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं। अगले दिन की न्यूज हेडलाइन, चाइना थाईलैंड पुलिस ने मिलकर एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर किडनैपिंग केस सॉल्व किया। 158 चाइना सिटीजन्स रेस्क्यू किए गए। सूत्रों के मुताबिक ये सारा इन्फॉर्मेशन एक चाइना इन्वेस्टेड सिक्योरिटी कंपनी ने प्रोवाइड किया था। चेनजिए रेस्क्यू टूरिस्ट को लेकर होटल लौटता है। चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखता है। ली जिचेंग, इस बार थैंक्स। जो हमारा फर्ज था, मैं कंधे उचकाते हुए, टूरिस्ट की सेफ्टी इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी टूरिस्ट उत्साह से मेरे पास आ जाते हैं। एक आंटी मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए, बॉस तुम्हारी वजह से ही पुलिस आई। मैं मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता हूँ, अगर मैं साफ ना हुआ होता तो ये सारे लोग अभी फ्रॉड पार्क में बंद रहकर मजबूरन काम करते होते। मैं चैन जिए की तरफ मुड़कर, ऑफिसर चैन, आगे से ऐसा कोई केस मिले तो कांटेक्ट करना। गोल्डन गेट ग्रुप पुलिस वर्क में पूरा कोऑपरेशन देगा। चैन जिए मुझे देर तक देखता है। आंखों में चौकसी थोड़ी कम, पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। अचानक हंस पड़ता है। ठीक है लीजोंग, पुलिस और जानटा का सहयोग, हार्मोनियस सोसाइटी बनाएंगे। फिर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। तेज नजरों से मुझे देखता है। ली जिचेंग, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही चलता रहे, कहीं कोई फ्लॉ नजर ना आए। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखता हूँ। टीम चेन, मैं अब हर साल करोड़ों का टैक्स भरता हूँ, हजारों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, फिर भी तुम्हें लगता है मैं अंडरवर्ल्ड हूँ? शार्क ग्रुप के टूटने की खबर फैलने के बाद गोल्डन गेट का नाम साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा खासा गूंज उठता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। चाइना वापस आने के हफ्ते भर बाद ही मुझे एक अनपेक्षित कॉल आती है। ली जोंग, मैं प्रोविंस पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन से डायरेक्टर झाओ बोल रहा हूँ। उधर की आवाज बहुत पोलाइट है। आपसे मिलकर कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं फोन हाथ में लिए 3 सेकंड के लिए सन रह जाता हूँ। प्रोविंस पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मुझसे कोलैबोरेशन? शाओजांग बगल में सुनकर चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। चेंगे, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? किस बात का ट्रैप? मैं उसके सिर
सिर पर हल्की चपत लगाते हुए, प्रोविंस डिपार्टमेंट को पकड़ना हो तो कॉल करने की क्या जरूरत, सीधा डोर पर आ जाते। अगले दिन प्रोविंस पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। मैं टेलर मेड सूट पहने आगे चलता हूँ। श्याओ झांग पीछे ब्रीफकेस पकड़े नर्वस होकर पसीने में डूबा हुआ। डायरेक्टर झाओ 50 के आसपास का है, बाल सफेद पड़ चुके हैं, चेहरा सौम्य है पर आंखों में एक तेजी छुपी है। उसके ऑफिस में एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, हम वतनों की रक्षा। लीजोंग बैठिए, डायरेक्टर झाओ खुद टी बनाकर देते हैं। थाईलैंड में आपने मिलकर शार्क ग्रुप तोड़ने में जो मदद की उसे ऊपर वालों ने बहुत सराहा है। मैं टी कप पकड़ते हुए करना ही चाहिए था। बात यह है, डायरेक्टर झाओ बैठकर, उनका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। शार्क ग्रुप तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। साउथ ईस्ट एशिया में और भी बहुत सारे फ्रॉड ग्रुप्स हैं और वो लगातार ऑर्गेनाइज्ड और आर्म्ड होते जा रहे हैं। हमारी पुलिस की विदेश में पावर लिमिटेड है, हमें सिविलियन फोर्स का सहयोग चाहिए। मैं धीरे धीरे टी कप नीचे रखता हूँ। डायरेक्टर झाओ का मतलब है हमारी सिक्योरिटी कंपनी के पास पहले से थाईलैंड में बेस है, लीगली गन भी रखते हैं, स्टाफ भी ट्रेंड है। वो एक फाइल आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं गोल्डन गेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी पुलिस की साउथ ईस्ट एशिया की सिविलियन कोलैबोरेशन यूनिट बने। बिल्कुल, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर। मैं फाइल खोलकर पढ़ता हूँ। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है पर चेहरा एकदम शांत रखता हूँ। इस डॉक्यूमेंट का साफ मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिशियली गोल्डन गेट सिक्योरिटी की ओवरसीज कोलैबोरेशन स्टेटस रिकॉग्नाइज कर रहा है। हम पुलिस के साथ मिलकर कुछ ग्रे एरिया वाले टास्क कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, होस्टेज रेस्क्यू वाली प्रायर इन्वेस्टिगेशन वगैरह। बदले में कंपनी के चाइना वाले बिजनेस को कुछ फैसिलिटी मिलेगी। ऑब्वियसली इलीगल फैसिलिटी नहीं, ये तो नॉर्मल पॉलिसी सपोर्ट है। मेरी एक कंडीशन है। मैं फाइल बंद करते हुए डायरेक्टर झाओ भौहें उठाते हुए, बोलिए। चेन जिए, कैप्टन चेन, मुझे चाहिए वो हमारी और पुलिस की टीम के बीच लिएजन ऑफिसर बने। डायरेक्टर झाओ साफ हैरान हो जाता है। क्यों? वही, मुझे जो पता है इस बात के हिसाब से तो आप दोनों के बीच। उसने मुझे लगभग 1 साल तक चेक किया। वो मेरे बारे में सबसे अच्छे से जानता है। मैं मुस्कुराते हुए, उसे पता है मैं साफ हूँ, किसी और को लगाओगे तो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत वक्त लगेगा। डायरेक्टर झाओ कुछ देर सोचते हुए सिर हिलाते हैं। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बात करता हूँ। पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलते हुए धूप इतनी तेज है कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। श्याओ झांग पीछे पीछे कांपती आवाज में, चेंगे, हम पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों, नहीं करना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं बस। वो सिर खुजाते हुए, हम पहले पुलिस के टारगेट हुआ करते थे, अब पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं बस। वो सिर खुजाते हुए, हम पहले पुलिस के टारगेट हुआ करते थे, अब पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरा ज्यादा ही बड़ा नहीं? मैं सनग्लासेस पहनते हुए पार्किंग की तरफ बड़े कदमों से चलते हुए, जमाना बदल गया है श्याओ झांग। पहले बिल्ली चूहे को पकड़ती थी, अब बिल्ली और चूहा मिलकर कॉकरोच पकड़ेंगे। पर चेन जिए की टीम इसके लिए मानेगी? वो मान जाएगा। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए, क्योंकि उससे ज्यादा किसी को शार्क ग्रुप के बचे लोगों को पकड़ने की इच्छा नहीं होगी। चेन जिए अंततः मान जाता है, हालांकि उसका एक्सप्रेशन किसी मक्खी निगल जाने जैसा है। मैं पहले साफ शब्दों में कहता हूँ, ये सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है। ये मतलब नहीं तुझ पर भरोसा है। मैं तुझे लगातार ऑन ऑब्जर्व करता रहूंगा। थोड़ी भी इलीगल एक्टिविटी मिली सीधा पकड़ लूंगा। मैं उसका कप फिर भर देता हूँ। निश्चिंत रहो टीम चेन, अगर मुझे कोई कानून तोड़ना ही होता तो इतनी देर तक इंतजार नहीं करता। वो ठंडी सी हंसी हंसते हुए लैपटॉप खोलता है। काम की बात करते हैं। शार्क ग्रुप का थाईलैंड वाला बेस तोड़ दिया गया है, पर उनके नॉर्दर्न म्यांमार में अभी भी 3 पार्क्स हैं। कैम्बोडिया में 2, लाओस में 1। कोर लीडरशिप का ज्यादातर हिस्सा भाग चुका है, उनका बॉस भी। शार्क किंग, शार्क किंग। मैं चेयर पर टेक लगाते हुए, किसी कॉमिक विलन जैसा नाम है, इसे कम मत आंको। चेन जिए एक धुंधली सी फोटो दिखाता है। इस इंसान का असली नाम अभी तक पता नहीं, बेहद सतर्क है, कभी सामने नहीं आता। हम 3 साल से इसका पीछा कर रहे हैं, एक क्लियर फोटो तक नहीं मिली। मैं वो फोटो देर तक घूरता हूँ। दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। तुमने कहा वो बेहद कॉशियस है, तो क्या वो भी छिपने के लिए मेरे जैसा कोई तरीका यूज कर रहा हो? चेन जिए भौहें सिकोड़ता है। तुम्हारा मतलब है, मेरा मतलब है, शार्क किंग भी कहीं खुद को साफ सुथरा दिखा रहा तो नहीं है? बाहर से कोई रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, अंदर से पूरा फ्रॉड नेटवर्क कंट्रोल कर रहा हो। चेन जिए की नजरें अचानक बदल जाती हैं। फाइल्स तेजी से पलटते हुए, बड़बड़ाते हुए, हम हमेशा उन्हीं लोगों पर ध्यान देते रहे जो सामने नहीं आते, पर अगर वो सामने ही है तो साउथ ईस्ट एशिया में हाल में उभरे चाइनीज बिजनेसमैन को चेक करो। मैं टेबल थपथपाते हुए, खासकर टूरिज्म, रियल एस्टेट, गैम्बलिंग वाले सेक्टर्स के लोगों को, ये सोच पूरी तरह एक नई दिशा खोल देती है। 2 हफ्ते बाद चेन जिए एक्साइटेड होकर मेरे ऑफिस में दौड़ता आता है। मिल गया। वो एक फाइल टेबल पर पटकता है। जंग युआनयांग, 45 साल, कैम्बोडिया के चाइनीज चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन, ऊपर से रियल एस्टेट टाइकून है। इसकी दर्जनों कंपनीज हैं। पिछले 3 साल में फिनोम पेन में $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। मैं फाइल पर नजर डालते हुए, भौहें धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। इसका फंड फ्लो, हाँ, प्रॉब्लम है। चेन जिए फाइल के लाल अंडरलाइन वाले हिस्से पर इशारा करता है। बहुत ज्यादा फंड अनक्लियर चैनल्स के जरिए अलग अलग रीजन्स के बीच मूव
होता है टाइम, और वो सारी कोऑर्डिनेटेड फ्रॉड ग्रुप की एक्टिविटीज का टाइमिंग बिल्कुल मैच हो रहा है। और ये वो अगला पेज पलटता है। जेंग युयांग ने 3 साल पहले कंबोडिया में एक चैरिटी फाउंडेशन रजिस्टर की थी, स्टूडेंट्स को साउथ ईस्ट एशिया स्टडी के लिए स्पॉन्सर करने के नाम पर। अंदाजा लगाओ वो स्टूडेंट्स आखिर कहाँ जाते हैं? फ्रॉड पार्क, होटल। मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ, दिमाग तेजी से चलता है। टीम चेन, तुम लोग सीधे उसे चेक नहीं कर पा रहे ना? चेंजे के एक्सप्रेशन से ही सब साफ हो जाता है। जेंग युआनयांग कैम्बोडिया में सालों से जमा हुआ है। लोकल पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों जगह उसके गहरे कनेक्शंस हैं। चाइना पुलिस की वहाँ पावर लिमिटेड है, पर मैं चेयर पर टेक लगाकर होंठों के कोने धीरे धीरे मुड़ जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? गोल्डन गेट ग्रुप को अभी वैसे भी साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करना है। मैं उठकर उस साउथ ईस्ट एशिया वाले वॉल मैप के पास जाता हूँ। कंबोडिया, रियल एस्टेट, मुझे लगता है मुझे वहां जाकर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट चेक करना चाहिए। इसे अंडरकवर नहीं, इसे बिजनेस सर्वे कहते हैं। मैं मुड़कर मतलबी सी मुस्कान के साथ, बिजनेस सर्वे कहते हैं? मैं मुड़कर मतलबी सी मुस्कान के साथ, टीम चेन, तुम मेरे बीच 3 साल तक अंडरकवर रहे, अब मेरी बारी है किसी और के बीच थोड़ा सर्वे करने की। नहीं। चेंज ये अचानक खड़ा हो जाता है। ये बहुत रिस्की है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, मैं भी कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं उसकी बात काटते हुए, मैं गोल्डन गेट ग्रुप का चेयरमैन हूँ, हर साल करोड़ों टैक्स भरने वाला बिजनेसमैन। मेरा कैम्बोडिया इन्वेस्टमेंट सर्वे के लिए जाना बिल्कुल नेचुरल बात है, किसी को शक भी नहीं होगा। और मैं उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई प्लान है? चेंजे काफी देर चुप रहता है, आखिर में भारी मन से वापस चेयर पर बैठ जाता है। हाय, पर तुम्हें कम्युनिकेशन डिवाइस साथ ले जाना होगा और सिक्योरिटी टीम पूरे वक्त साथ रहेगी। ऑब्वियसली। मैं फोन उठाकर एक नंबर डायल करता हूँ। अब आओ, तैयारी करो, हम फिनोम पेन जा रहे हैं। फिनोम पेन, मेकोंग नदी के किनारे, रात की हवा गर्म और नम है। हवा में स्ट्रीट मार्केट के स्पाइसेस और दूर के कसिनो की चमक दमक की खुशबू घुली हुई है। मैं फिनोम पेन के बेस्ट होटल में हूँ। रेजिडेंशियल स्वीट, बालकनी बिल्कुल पैलेस के सामने खुलता है। श्याओ झांग बगल में फाइल्स ठीक करते हुए, एबाओ 6 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ बगल के 3 रूम्स में है। चेंगे, जेंग युआंग कल रात अपनी विला पर बिजनेस डिनर दे रहा है। चाइनीज चेंबर ऑफ कॉमर्स के लगभग सारे लोग वहाँ होंगे। शाओजांग एक इन्विटेशन कार्ड पकड़ाते हुए, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चेंबर के थ्रू पास हो चुका है, अमाउंट $50 मिलियन है। मैं वो कार्ड पकड़ता हूँ, ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, फिनोम पेन चाइनीज बिजनेसमैन्स वेलकम डिनर, $50 मिलियन का इंटरेस्ट। उसका ध्यान खींचने के लिए काफी होगा ना? अटेंशन तो छोड़ो। शाओजांग फोन पलटते हुए, चैम्बर की तरफ से पहले ही किसी ने कांटेक्ट किया है, कह रहे थे प्रेसिडेंट जेंग को गोल्डन गेट ग्रुप में बहुत इंटरेस्ट है। मैं मुस्कुराते हुए, फिशिंग कर रहे हैं? बेट तो भरपूर डाला है। अगली रात जेंग युआंग की विला, कहने को विला है पर असल में ये किसी फोर्ट्रेस जैसी दिखती है। 3 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल, आर्मर्ड गार्ड्स, गेट पर खड़ी ब्लैक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज की पूरी लाइन। गाड़ी से उतरते वक्त मैं जानबूझकर चारों तरफ नजर घुमाता हूँ, बिल्कुल पहली बार आए किसी देहाती बंदे जैसा हैरान एक्सप्रेशन चेहरे पर लाता हूँ। लीजोंग, आपका नाम बहुत सुना है। एक मिडिल एज्ड आदमी बड़े कदमों से आगे बढ़ता है, बाहें फैलाकर। जेंग युआनयांग, वो देखने में बिल्कुल किसी फ्रॉड ग्रुप के मास्टरमाइंड जैसा नहीं लगता। चेहरा वेल डिफाइंड है, मुस्कान गर्मजोशी भरी है, हर हरकत में अपर क्लास वाली सुघड़ता झलकती है। अगर चेंजे ने मुझे पहले वो फाइल्स ना दिखाई होती तो मैं भी यही मान लेता, ये कोई सक्सेसफुल चाइनीज बिजनेसमैन ही है। प्रेसिडेंट जेंग, बड़ा सम्मान है। मैं उसका हाथ मिलाता हूँ, फोर्स सही बैलेंस में, चेहरे पर मुस्कान। लीजोंग बहुत जवान और टैलेंटेड है। जेंग युआनयांग मेरे कंधे थपथपाते हुए इतनी गर्मजोशी से मानो कोई बरसों बाद मिला भाई हो। गोल्डन गेट ग्रुप का नाम मैंने बहुत सुना है, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, यकीन नहीं होता। प्रेसिडेंट जेंग की तारीफ है। वो मुझे अंदर हॉल में ले जाता है, क्रिस्टल चैंडलियर्स, वाइन, लाइव बैंड, सब कुछ बिल्कुल किसी प्रॉपर बिजनेस डिनर जैसा ही है। बीच में मुझे नजर आता है जेंग युआनयांग के पास हमेशा एक पतला लंबा आदमी खड़ा रहता है, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने, नजरें ठंडी। उसके पास कोई नेम टैग नहीं, ना किसी से बात करता है, बस चुपचाप जेंग युआंग के पीछे साये की तरह खड़ा रहता है। वो कौन है? मैं वाइन ग्लास थामे बगल में खड़े एक आर्ट डीलर से बिना किसी खास वजह के पूछता हूँ। वो आवाज धीमी कर देता है। मिलिट्री एडवाइजर, नाम कोई नहीं जानता, पर जब वो मौजूद हो तो कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलना ही बेहतर है। डिनर आधी हो चुकी होती है कि जेंग युआनयांग खुद आगे बढ़कर मुझे अपनी स्टडी में चलने का इन्विटेशन देता है। स्टडी में पहुंचते ही वो अपनी गर्मजोशी वाला मास्क उतार देता है। लीजोंग, मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया है। वो 2 ग्लास विस्की डालते हुए, गोल्डन गेट ग्रुप पहले जियांगजो का सबसे बड़ा, आप समझ ही गए होंगे, अब ट्रांसफॉर्म होकर प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल। पुरानी बातें छोड़ते हैं। मैं वो ग्लास पकड़ते हुए, वही एक्सपीरियंसेस तो सबसे कीमती होते हैं। वो मेरे सामने बैठता है, नजरें अचानक तेज हो जाती हैं। जो इंसान इतने कॉम्प्लिकेटेड और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से निकलकर एक एम्पायर बना सके, वो नॉर्मल प्रोफेशनल मैनेजर से कहीं ज्यादा फार साइटेड होता है। मैं चुप रहता हूँ, उसे आगे बढ़ने देता हूँ। फिनोम पेन का रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है। वो अपना ग्लास घुमाते हुए, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिल्डिंग बनाने में नहीं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में है।
समझ रहे हैं मेरा मतलब? मेरा दिल थोड़ी तेजी से धड़कता है, चेहरे पर कोई असर नहीं आने देता। डिटेल में सुनना चाहूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें अलग अलग देशों के बीच बड़ी मात्रा में फंड मूव करना है। नॉर्मल बैंक चैनल्स बहुत स्लो हैं, बहुत झंझट वाले हैं। अगर गोल्डन गेट ग्रुप कुछ चैनल्स प्रोवाइड कर सके तो वो गहरी नजरों से मुझे देखता है। प्रॉफिट बेहद अच्छा मिलेगा। अंडरग्राउंड मनी एक्सचेंज, वो मुझे टेस्ट कर रहा है। मैं थोड़ा हिचकिचाने वाला एक्सप्रेशन बनाता हूँ, ग्लास में पड़े एम्बर रंग वाले लिक्विड को नीचे देखते हुए। प्रेसिडेंट जंग, ये तो थोड़ा असहज महसूस हो रहा है ना? आखिर अभी मैं एक प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ। प्रॉपर बिजनेसमैन? जंग युआनयांग हंस पड़ता है। ली जोंग, तुम मैं दोनों उसी रास्ते से आए हैं। प्रॉपर तो बस बाहर वालों के लिए दिखावा है, अंदर की चीजें कभी नहीं बदलती। वो थोड़ा और पास आ जाता है, आवाज और भी धीमी करते हुए। मुझे पता है थाईलैंड में तुमने शार्क ग्रुप को नाराज किया था। सच कहूँ तो उन लोगों का काम करने का तरीका बहुत कच्चा था, टूटना ही था। पर ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता रहता है। तुम्हें नहीं लगता ऑपोजिशन करने से बेहतर है कोलैबोरेशन? मैं देर तक चुप रहता हूँ, आखिर में सिर उठाकर एक कन्विंस्ड सा एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। मुझे 2 दिन सोचने दो। वो सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराता है। जल्दी नहीं, अच्छी चीजों के लिए इंतजार तो होता है। विला से बाहर निकलते वक्त रात की हवा चेहरे पर लगती है। मेरी पूरी पीठ तक पसीने से भीग चुकी है। कार में बैठते ही मैं फौरन कम्युनिकेटर का बटन दबाता हूँ। टीम चेन, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वो मुझसे उसका मनी लॉन्डर करवाना चाहता है। ईयरफोन में चेन जिए की दबी हुई आवाज आती है। बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। अगले 2 हफ्ते तक मैं पाम पेन में एक शानदार सा गिरावट वाला ड्रामा परफॉर्म करता हूँ। पहले 3 दिन हेजिटेट करता हूँ, फिर मुश्किल से एक छोटा टेस्ट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता हूँ। जेंग युआंग मेरे अकाउंट से $1 मिलियन रूट करता है। मैं सक्सेसफुली उसे किसी दूसरे देश में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ऑब्वियसली ये सब पुलिस मॉनिटरिंग के अंडर पूरा होता है। वो $1 मिलियन आखिर में कोर्ट एविडेंस बन जाएगा। जेंग युआंग मुझ पर धीरे धीरे ज्यादा भरोसा करने लगता है। वो मुझे और भी प्राइवेट गैदरिंग्स में लेकर जाता है और भी दोस्तों से मिलवाता है। मैं शार्क ग्रुप के बचे हुए लोगों के कॉन्टेक्ट से मिलता हूँ, नॉर्दर्न म्यांमार वाले पार्क्स की मैनेजमेंट से मिलता हूँ, यहाँ तक कि जेंग युआंग के साथ कोलैबोरेट करने वाले लोकल पॉलिटिशियंस से भी मिलता हूँ। हर मीटिंग में मेरी शर्ट की पॉकेट में लगा टाइनी कैमरा चुपचाप सब रिकॉर्ड करता रहता है। ए बाओ और सिक्योरिटी टीम हर वक्त अलर्ट बने रहते हैं। हर रात मैं एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से चेन जे को अपडेट्स भेजता हूँ। एविडेंस चेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। चेन जे फोन पर कहता है, बस एक आखिरी की एविडेंस चाहिए, जेंग युआंग और नॉर्दर्न म्यांमार पार्क के सीधे कनेक्शन का। वो मौका जल्दी ही आ जाता है। एक रात जेंग युआंग मुझे अपने एक और प्राइवेट क्लब पर इनवाइट करता है। वहां पहुंचकर पता चलता है ये तो कोई नॉर्मल क्लब नहीं है। बेसमेंट में एक पूरा कम्युनिकेशन कमांड सिस्टम लगा है। बड़ी स्क्रीन पर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की रियल टाइम फुटेज चल रही है। कई स्क्रीन साफ किसी फ्रॉड पार्क के इंटरनल सीसीटीवी दिखा रही हैं। स्क्रीन पर साउथ ईस्ट एशिया भर की रियल टाइम फुटेज चल रही है। इनमें कुछ साफ किसी फ्रॉड पार्क की इंटरनल मॉनिटरिंग है। ये मेरा कमांड सेंटर है, जंग युआनयांग गर्व से कहता है। यहीं से मैं 6 कंट्रीज का बिजनेस रिमोटली कंट्रोल करता हूँ। मेरा दिल धड़कते धड़कते बाहर आने वाला हो जाता है, पर बाहर से बस एडमायर करने वाला एक्सप्रेशन रखता हूँ। ली जोंग, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने तुम्हें अपना आदमी मान लिया है। वो मेरे कंधे थपथपाता है। आज से तुम चाइना मार्केट में मेरे फुल ऑथोरिटी वाले रिप्रेजेंटेटिव हो। मैं उस स्क्रीन पर धुंधले से दिखते इंसानों को देखता हूँ। वो सारे लोग जो उन पार्क्स में फंसे हैं। अपनी ट्राउजर पॉकेट में मुट्ठी भींचता हूँ, हड्डी सफेद पड़ जाती है। बाहर से मुस्कुराते हुए, इस ऑनर का शुक्रिया। उसी रात मैं सारी वीडियो फाइल्स चेनजिए को भेज देता हूँ। काफी है। चेनजिए की आवाज कांप रही है, पता नहीं एक्साइटमेंट से या गुस्से से। ये सारे एविडेंस काफी हैं। इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दी है। कल 6 कंट्रीज वाला जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा, तो मैं तुम्हें अभी के अभी फनोम पेन छोड़ना होगा। कल इसी वक्त तक जंग युआनयांग पकड़ा जा चुका होगा। मैं खिड़की के बाहर फनोम पेन की रात को देखते हुए लंबी सांस छोड़ता हूँ। टीम चेन, एक बात बतानी है। जेंग युआंग का वो मिलिट्री एडवाइजर गोल्ड ग्लासेस वाला, आज उसकी नजर मुझ पर कुछ अजीब सी थी। मुझे शक है उसे कुछ भनक लग गई हो। उधर कॉल पर कुछ सेकंड की खामोशी रहती है। इसलिए तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। अभी। समझ गया। मैं कॉल कट करते हुए ए बाओ को जगाता हूँ। सामान बांधो, हम निकल रहे हैं। लगेज मत लो, अभी निकलना है। अबाओ बिना कुछ पूछे 2 मिनट के अंदर सारे सिक्योरिटी पर्सनल इकट्ठा कर लेता है। हम होटल के बेसमेंट पार्किंग से निकलते हैं। 3 अलग गाड़ियों में बंटकर सीधा एयरपोर्ट भागते हैं। सुबह 4 बजे फनोम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिक्योरिटी चेक के सामने मुझे अचानक एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेंजर सेंस महसूस होता है। बरसों की अंडरवर्ल्ड लाइफ से आई इंस्टिंक्ट। फैल जाओ, मैं धीमी आवाज में ए बाओ से कहता हूँ। बात पूरी होते ही एयरपोर्ट लॉबी के कोने से 7-8 ब्लैक क्लॉथ्स वाले आदमी निकल आते हैं, हाथों में चमकते हुए नाइफ्स। ये जेंग
युयांग के आदमी हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, तुरंत मुझे धक्का देकर पीछे किया जाता है। अफरा तफरी में सिक्योरिटी पर्सनल एक झटके में फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। ये लोग पहले भी स्ट्रीट फाइटिंग में एक्सपर्ट थे, अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। क्लोज कॉम्बैट में ऑपोजिट टीम से बेहतर पड़ते हैं, पर ऑपोजिट टीम की संख्या ज्यादा है और वो जान लेने पर उतरे हैं। इस लड़ाई में ए बाओ के कंधे पर एक नाइफ का वार पड़ता है। खून तुरंत उसका शर्ट लाल कर देता है। आह की आवाज के साथ वो पलटवार में एक पंच मारकर सामने वाले की नोजबोन तोड़ देता है। चेंगे जल्दी भागो, वो लड़ते हुए चिल्लाता है। भाग जा तेरी माँ की, कोई पीछे नहीं छूटेगा। मैं बगल में पड़ी लगेज ट्रॉली उठाकर एक झपटते हुए काले कपड़े वाले आदमी को उलट देता हूँ। सब एक साथ चलो। आखिर फ्नोम पेन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम रिएक्ट करती है। साइरन्स बज उठती हैं। ब्लैक क्लोथ्स वाले आदमी हालात बिगड़ते देख भागने लगते हैं। आधे घंटे बाद हम चाइना वापसी वाली सबसे पहली फ्लाइट में सवार हो जाते हैं। ए बाओ मेरी बगल में बैठा है, कंधे पर टेम्परेरी बैंडेज बंधा हुआ, दर्द से ठंडा पसीना बह रहा है। अगली बार जरा सावधान रहना, मैं उसकी बैंडेज थोड़ी और कस देता हूँ। अगर तू मर जाता तो मुझे फिर से नया आदमी ढूंढना पड़ता। सिक्योरिटी हेड मिलना आसान नहीं होता। अब बाओ दांत निपोड़ते हुए मुस्कुराता है। चेंगे, ये तो पहले सड़क पर लोगों को काटने से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। चुप रहकर आराम कर। प्लेन उड़ान भरता है। मैं विंडो से फ्नोम पेन को छोटा होते देखता हूँ। फोन वाइब्रेट होता है। चेंजिए का मैसेज है, ऑपरेशन शुरू। न्यूज हर तरफ छा जाती है। 6 कंट्रीज की जॉइंट लॉ एनफोर्समेंट एक्शन में बड़ी सफलता। क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड ग्रुप के कोर मेंबर जंग युआनयांग कैम्बोडिया में पकड़ा गया। इन्वॉल्व्ड अमाउंट 5 अरब से ज्यादा। कोर मेंबर जंग युआंग कंबोडिया में पकड़ा गया। इन्वॉल्व्ड अमाउंट 5 अरब से ज्यादा। चाइना पुलिस ने हाल के सालों का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड केस सॉल्व किया। 1200 से ज्यादा विक्टिम्स रेस्क्यू किए गए। कई देशों की गवर्नमेंट्स ने साथ मिलकर कोऑपरेशन बढ़ाने का डिक्लेरेशन दिया। टीवी स्क्रीन पर जंग युआनयांग को हाथ पैर बांधकर प्लेन में चढ़ाते हुए विजुअल्स बार बार दिखाए जाते हैं। उसका सफेद लिनन सूट पूरी तरह मुड़ा तोड़ा हो चुका है। चेहरे की वो सारी सोफिस्टिकेशन गायब है। वो गोल्ड ग्लासेस वाला मिलिट्री एडवाइजर भी पकड़ा जा चुका है। वो सी रूट से भागने की कोशिश कर रहा था, पर थाईलैंड नेवी ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। मैं टीवी बंद करके ऑफिस की चेयर पर टेक लगाकर आंखें बंद किए काफी देर तक बैठा रहता हूँ। चेंगे शाओजांग धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आता है। टीम चेन आए हैं। मैं आंखें खोलकर कपड़े ठीक करते हुए, अंदर भेजो। चेन जे अंदर आते वक्त हाथ में एक पेपर बैग लिए है। ये लो। वो उस बैग को टेबल पर रखता है। होंठों के कोने पर एक छिपी सी मुस्कान। अंदर से एक ब्रो सिटीजन अवार्ड वाला बैनर निकलता है। मैं वो बैनर निकाल कर देखता हूँ। लाल कपड़े पर सुनहरे अक्षर, रिस्पॉन्सिबल नागरिक द्वारा केस सॉल्व करने में सहायता। बस इतना ही। मैं भौहें उठाते हुए मैं पाम पेन में लगभग कट कट के मर जाता और मुझे बस एक बैनर मिला। ये भी है। चेंजिए फिर से एक एनवलप निकालता है। प्रोविंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल थैंकिंग लेटर, साथ में टैक्स एग्जेम्पशन पॉलिसी सपोर्ट वाले डॉक्यूमेंट्स। मैं एनवलप लेकर अंदर के पेपर्स देखता हूँ। चेहरे का असंतुष्ट एक्सप्रेशन धीरे धीरे संतुष्टि में बदल जाता है। ये तो ठीक ठाक है। चेंजिए बैठ जाता है। इस बार चेहरा उतना ठंडा नहीं है। वो मुझे देखते हुए, नजरें कॉम्प्लेक्स। ली जिचिंग, सच कहूँ तो अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा तू सच में साफ हो चुका है। क्यों नहीं आ रहा यकीन? फिनोम पेन में जो दौर था, जेंग युआंग ने तुझे प्रॉफिट शेयर की जो ऑफर दी, तू सच में उससे नहीं डगमगाया। वो सिर हिलाते हुए, किसी और के साथ होता तो 10 में से 9 लोग वापस पुराने रास्ते पर लौट जाते। कुछ देर की खामोशी के बाद वो उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर गोल्डन गेट ग्रुप का बिजनेस एम्पायर फैला है। फ्रेश सुपरमार्केट, हॉटपॉट सिटी, कार रिपेयर चेन, इंटरनेट सेलिब्रिटी बिल्डिंग, थाईलैंड होटल, ये सारी लीगल इंडस्ट्रीज हर साल जो प्रॉफिट कमा रही हैं, वो मेरे पिताजी के सबसे शानदार दौर से भी कहीं ज्यादा है। टीम चेन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मेरे पिताजी मरने से पहले आईसीयू में मेरा हाथ पकड़े एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिचिंग मेरे रास्ते पर मत चलना। मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में गुजार दी। मरते वक्त एक ढंग का फेयरवेल फंक्शन तक नहीं करवा पाए। डर था कहीं कंडोलेंस देने आने वालों की पुलिस फोटो ना खींच ले। जब वो हॉस्पिटल बेड पर पड़े थे, तब जो साथी दशकों से उनके साथ रहे, उनमें से आधे भी मिलने नहीं आए। बाकी बचे या तो जेल में थे, या भाग रहे थे, या मर चुके थे। मैं मुड़कर चेन जे की तरफ देखता हूँ। तुझे लगता है मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया? मुझे जेल जाने का डर नहीं था। मैं बस अपने पिताजी जैसा मरना नहीं चाहता था। ऑफिस में देर तक खामोशी छा जाती है। चेन जे आखिर में उठकर मेरे सामने आता है, हाथ बढ़ाता है। इस बार हैंडशेक नहीं बल्कि मेरे कंधे पर थपकी देता है। ठीक है, वो कहता है, पर मैं फिर भी तुझे ऑब्जर्व करता रहूंगा। जैसी तेरी मर्जी। मैं मुस्कुराते हुए, क्यों ना सीधे नौकरी छोड़कर गोल्डन गेट ज्वाइन कर ले? तेरी एबिलिटी देखते हुए डेप्यूटी सीईओ बनने लायक तो है ही। वो आंखें उलटता है। ये सब मत कर। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक मुड़ता है। अच्छा हाँ, तेरी वो थाईलैंड सिक्योरिटी कंपनी नए लोग रखने वाली है ना? क्यों? किसी को रिकमेंड करना है? मेरे कुछ रिटायर्ड साथी हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी बेहतरीन है, पर लोकल लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते। जरूरत हो तो रेज्यूमे भेज देना। मैं तुरंत कहता हूँ, गोल्डन गेट सिक्योरिटी का दरवाजा हमेशा रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए खुला है। ठीक है। इस बार वो सच में चला जाता है। शाओजांग स्टनड होकर उसकी पीठ देखते हुए, चेंगे ये तो इसे क्या कहते हैं? मैं वो बैनर दीवार पर टांगते हुए, इसे कहते हैं भटका हुआ बेटा वापस लौट आया। सोना भी इतना कीमती नहीं, पर लौटने वाला तो आप हो चेंगे। जाकर काम करो। साल के आखिर में गोल्डन गेट ग्रुप की
पहली ऑफिशियल एनुअल मीटिंग होती है। एग्जीबिशन सेंटर के मेन गेट के बाहर रेड कारपेट बिछी है। 50 ब्लैक सूट वाले सिक्योरिटी पर्सनल दोनों तरफ लाइन में खड़े हैं। चेस्ट पर गोल्डन गेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला बैज चमक रहा है। सिक्योरिटी पर्सनल बिल्कुल सीधी पोस्चर में खड़े हैं, मिलिट्री जैसा डिसिप्लिन। इनमें से 10 लोग चेंजिए के रिकमेंड किए हुए रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, पूरी तरह टीम में घुल मिल चुके हैं। एक एक्सटेंडेड लिंकन धीरे धीरे रुकती है। मैं गाड़ी से उतरता हूँ। पीछे श्याओ झांग, लाओ चेन जैसे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। चेंगे, सब कुछ अरेंज हो गया। 360 टेबल्स, पूरे ग्रुप के 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, एक भी कम नहीं। श्याओ झांग एक्साइटेड होकर एक शेड्यूल शीट देता है। मैं एक नजर डालकर सिर हिलाता हूँ। रेड एनवेलप्स और गिफ्ट्स भी रेडी हैं, पूरी तरह रेडी हैं। 50 मिलियन कैश सारे तैयार है। इसके अलावा 2000 वाले रेड पैकेट्स भी हर हेड के हिसाब से पैक हो चुके हैं। गिफ्ट्स आधा वेयरहाउस भर चुका है। काफी नहीं है, मैं सोचते हुए एक बात और जोड़ो, जिन एम्प्लॉइज की सर्विस 3 साल पूरी हो चुकी है उन सबको एक्स्ट्रा 1 मंथ की सैलरी लॉयल्टी बोनस के तौर पर दो। शाओजांग तुरंत टैबलेट पर नोट करता है। दरवाजा धकेलकर हम अंदर जाते हैं। तुरंत कान फाड़ती चीयरिंग से पूरा वेन्यू गूंज उठता है। चेंगे, 4000 से ज्यादा एम्प्लॉइज एक साथ खड़े होकर, तालियों की गड़गड़ाहट। मैं हाथ उठाकर शांत करने का इशारा करता हूँ, सब बैठ जाओ। आज मुझे चेंगे नहीं बल्कि लीजोंग बुलाओ, हम अब प्रॉपर कंपनी है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है, पर मैं थोड़ा रुक कर आवाज गंभीर हो जाती है। कुछ बातें मुझे यहाँ साफ कहनी है। पूरा हॉल शांत पड़ जाता है। स्ट्रीमर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, शेल्फ स्टाफ हैं, शेफ्स हैं। तुम लोग साफ सैलरी लेते हो, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी भरते हो, ऐसी जिंदगी जीते हो जिसे सबके सामने बताया जा सके। सामने बैठे किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पुराना दबंग सा दिखने वाला बंदा, अब फ्रेश सुपरमार्केट का शेल्फ ग्रुप लीडर, अपनी स्लीव से आंखें जोर से पोंछता है। पिछले साल गोल्डन गेट ग्रुप ने 480 मिलियन टैक्स भरा, 4300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। मैं वाइन ग्लास उठाते हुए, ये मेरे पिताजी के सबसे शानदार दौर से भी 10 गुना ज्यादा है और एक एक पैसा साफ है। मैं थोड़ा रुककर सामने की एक रो की तरफ देखता हूँ। चेंजिए कैजुअल सूट पहने स्पेशल गेस्ट वाली रो में बैठा है। बगल में गैंगजी यानी ऑफिसर वांग, दोनों के सामने किंग क्रैब और लॉबस्टर रखी है। बड़े मजे से खा रहे हैं। मुझे एक इंसान का शुक्रिया अदा करना है। मैं चेंजिए की तरफ इशारा करते हुए, चेंजिए टीम चेन, इसके इस पूरे साल के लगातार चेक्स और मॉनिटरिंग के बिना गोल्डन गेट ग्रुप आज इतना सिस्टमैटिक और प्रॉपर नहीं बन पाता। पूरा हॉल हंसी में डूब जाता है। कोई जोर से ताली बजाता है। चेंजिए का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। हाथ में पकड़ी क्रैब लेग लगभग गिरने ही वाली होती है। तो मैं यहाँ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए आवाज ऊंची करता हूँ, गोल्डन गेट ग्रुप ऑफिशियली चेंजिए साहब को कंपनी का इंटीग्रिटी सुपरविजन एडवाइजर नियुक्त करता है। सैलरी 1 मिलियन युआन सालाना। पूरा हॉल 1 सेकंड के लिए सुन रह जाता है, फिर तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। चेंजिए अचानक उछलकर खड़ा हो जाता है। लीजी चेंगटू, निश्चिंत रहे, तेरी डिपार्टमेंट वाली सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।